क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, बस पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व जो है इसमें हम क्या निकालना सीखेंगे कि भाई कोई भी अगर एक ग्राफ है और या दो ग्राफ हैं या तीन ग्राफ हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो हम निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया एक तरीके से। तो इसमें हमें दो चीजें आनी चाहिए। एक तो कि भाई कर्व कैसे स्केच करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राफ स्केच करना आना चाहिए। जब भी आपको कोई भी एरिया निकालने को बोलेगा वो, तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। बिना ग्राफ बनाए हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो इजी होंगे वो आप ओरली तो कर सकते हो। जैसे अगर मान लो वो आपसे बोल दे कि भाई सर्कल का एरिया निकालना है, इलिप्स का एरिया निकालना है, तो ये सब चीजें आप ओरली कर सकते हो। बट अगर वो बोलेगा कि एक पर्टिकुलर ग्राफ है, एक दूसरा ग्राफ है, एक थर्ड ग्राफ है, तो आपको उनको बनाना ही पड़ेगा। तो आपको ना कर्व स्केचिंग आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कर्व स्केचिंग, जो जिसमें हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा फंक्शंस में बता रखा है, एक बार थोड़ा सा बस जल्दी से उसको रिकैप कर लेंगे। तो पहली चीज तो आपको कर्व स्केच करना आना चाहिए, दूसरा आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये निकालना आना चाहिए। तो ये इस चैप्टर में ये दोनों चीजें ही हैं। अगर ये दोनों चीजें अच्छे से आ जाती है, बाकी आपको इंटीग्रेशन आता है, तो ये चैप्टर बड़ा इजी सा हो जाएगा आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें कर्व स्केचिंग। ठीक है, कर्व स्केचिंग का मतलब है कि मेरे को ग्राफ बनाने हैं। तो उन ग्राफ को बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। जब भी आप ग्राफ बना रहे हो, जिसको जो भी नहीं समझ आएगा चैट बॉक्स में लिख देगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, कि भाई कर्व कहाँ कहाँ बनेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व में हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ कहाँ बनेगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मेरे को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की नंबर लाइन बनाऊंगा तो एक्स का एक रूट है जीरो। जीरो के आगे एक्स की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, जीरो के पीछे एक्स की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव रहेंगी। अब क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका ग्राफ हमें समझ आ जाएगा कहां पर बनेगा, जीरो के आगे बनेगा। इसका ग्राफ जीरो के पीछे बन ही नहीं सकता। समझ गया ना। तो हम क्या करते हैं इसमें वेवी कर्व की हेल्प से ये देख लेते हैं कि जो भी एक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होगी, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसमें तो हमें क्लियर हो जाता है कि भाई अब इसका ग्राफ जो है किस टाइप का बनता है इसका ग्राफ। बस हम चेक करके देखते हैं कि जीरो के आगे ही बनता है ना, तो जीरो के आगे ही पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी इसमें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे पैराबोला बनते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको ये बनाना है मॉड वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें पता है। दूसरा आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि भाई इस ग्राफ में क्या होना चाहिए, साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ग्राफ कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे साइन एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा। तो कैसा बनता है ये वाला ग्राफ, जहां जहाँ पे साइन एक्स जीरो से बड़ा होता है, ये जैसे जीरो से पाई हो गया। ठीक है, फिर पाई से टू पाई में कुछ नहीं बनेगा, टू पाई से थ्री पाई में इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे फिर साइन जैसा ग्राफ बनेगा, फिर फोर पाई से फाइव पाई में बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए इसमें, अगर जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आ रही होगी वो समझ रहा होगा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ। क्या होता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में कि पहले sin x का ग्राफ बनाओ, फिर रिजेक्ट लोअर हाफ, टेक मिरर ऑफ अपर इनटू लोअर, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो मॉड वाई इज इक्वल टू sin x का ग्राफ है ये कुछ इस टाइप का बनता है। सेम वही वाली बात है कि जहां जहां पे sin x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा वहीं पे हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब इसमें क्या हो गया, जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है आपकी, उसके दो रूट हैं वन और टू। ठीक है, इधर इन्फिनिटी हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया। ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की नंबर लाइन है। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो हमें समझ आ जाएगा ग्राफ कहाँ कहाँ पे बनेगा। इसका ग्राफ जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ कहाँ पे बनेगा। एग्जिस्ट मतलब वही एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व का नाम ही वही है ना, कि कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। माइनस इन्फिनिटी से वन में, ठीक है, क्लोज में, क्योंकि जीरो हो जाएगा वन पे, यूनियन टू से इन्फिनिटी में। सबको समझ आ गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व का क्या मतलब है। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व में हम ये देखते हैं कि भाई ग्राफ हमारा कहाँ कहाँ बनेगा। तो वो इंटरवल हमें पता चल जाता है, उसके बाद हम बाकी चीजें जो इसके आगे पढ़ेंगे उसकी हेल्प से ग्राफ बनाते हैं।
और फिर हम मतलब जब जैसे और बाकी चीजें जो है वो उसके आगे वाले पॉइंट्स में कवर होंगी, उनको यूज करके हम फाइनली ग्राफ बना लेते हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया हमारा कि भाई हम ये देख लें सबसे पहले कि भाई कर्व कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा सिमेट्री। अगर हमारे फंक्शन में या जिसका ग्राफ हम बना रहे हैं उसमें सिमेट्री है तो फिर बहुत आसान हो जाता है उस ग्राफ को हम, जैसे मान लो अगर कोई चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्री है तो हम उस ग्राफ को क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, चारों क्वाड्रेंट में रिपीट कर देंगे। अगर वो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, उसको राइट हाफ में बनाएंगे, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बनाएंगे, उसको वाई के अबाउट मिरर ले लेंगे। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो अबव एक्स बनाएंगे, उसका मिरर ले लेंगे। तो सिमेट्री से बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि आपको फिर ग्राफ एक पर्टिकुलर इंटरवल में बनाने की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में बनाने की जरूरत पड़ती है। तो सिमेट्री के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है इफ कर्व, इफ वी रिप्लेस, ऐसा करके लिख लेते हैं इसको, इफ वी रिप्लेस x by minus x in the equation of curve and curve does not change, then the graph is symmetric about y axis। समझ आता होगा ये सबको, ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y axis। देखो x की जगह माइनस एक्स गिरने पर अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, जो ग्राफ की वैल्यू 1 पर होगी वही माइनस 1 पे होगी, क्योंकि 1 पे जो वैल्यू आ रही होगी माइनस 1 रखने पे चेंज नहीं हो रही ना, यही तो बोला, x की जगह माइनस एक्स रखने पे चेंज नहीं होगा। तो माइनस 1 रखोगे या 1 रखोगे सेम ही रहेगी, 2 रखोगे माइनस 2 रखोगे सेम ही रहेगी, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, इफ वी रिप्लेस y by minus y and curve does not change, equation, obviously in the equation if we replace y by minus y in the equation of the curve and curve does not change, then graph is symmetric about x axis। ठीक है, ये भी सबको पता ही है। y की जगह माइनस वाई रखने पे अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अगर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज नहीं होते हैं, इफ वी रिप्लेस x by minus x and y by minus y, ठीक है, and curve does not change, then graph is symmetric about graph is symmetric about symmetric about x axis and y axis both, मतलब इसको हमें लिख देना चाहिए, then graph is symmetric in all four quadrants। ठीक है, if we replace x by minus x and y by minus y and curve does not change, then the graph is symmetric in all four quadrants। ठीक है, सिंपल बात है, ये भी क्लियर हो गया हुआ। फिर एक पॉइंट आपको ऑड इवन का भी अलग से ध्यान में रखना है कि भाई अगर ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, फॉर इवन फंक्शन क्या डेफिनेशन होती थी, f of minus x is equal to f of x for all x belonging to domain of the function। ठीक है, f of minus x is equal to f of x for all x belonging to domain of the function, then graph is symmetric about, क्योंकि इवन फंक्शन है, then graph is symmetric about y axis। ये वही वाली बात हुई, x को माइनस एक्स रिप्लेस करने से चेंज नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता था, ऑड फंक्शन में डेफिनेशन क्या थी उसकी, f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, देन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जैसे x क्यूब में होता है, x5 में होता है, ठीक है, साइन x में होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए सबको। अभी मैंने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, जिसमें मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मेरा ग्राफ कहाँ कहाँ बनेगा। दूसरा हमने सिमेट्री चेक कर ली। तो ये दोनों चीजें आपको जब भी कोई भी ग्राफ बना रहे हो उससे पहले चेक, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले यही चेक करना है।
अगर ये पॉसिबल हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं अगर यहाँ तक आपको कुछ हेल्प मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं हेल्प मिलती है तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले पॉइंट्स को चेक करेंगे। यहाँ तक क्लियर है तो ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सिमेट्री। थर्ड पॉइंट होता है हमारा इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में हम क्या करेंगे कि भाई ये देखेंगे कि जो ग्राफ है हमारा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है और कहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखने के लिए क्या करते हैं हम, विद फॉर इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस हम क्या करते हैं, पुट वाई इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 0। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी। अगर एक्स एक्सिस किसी भी ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखना है तो वाई को 0 पुट कर दो। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये ग्राफ है। अब मेरे को देखना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे कट करेगा। तो क्लियरली समझ आ रहा है इसके तीन ही तो रूट हैं। तो जब y को आप 0 पुट करोगे तो ये x की एक वैल्यू 1 आएगी, एक वैल्यू 2 आएगी, एक वैल्यू 3 आएगी, इधर इनफिनिटी है माइनस इनफिनिटी है। तो हमें ये समझ आ गया कि भाई ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 पे कट करेगा। और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, मान लो जैसे ये वाई एक्सिस है तो आप एक्स को 0 पुट करो, एक्स को 0 पुट करोगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री का प्रोडक्ट जो कि माइनस सिक्स है। तो ये ग्राफ जो बनता है कुछ इस शेप का बनता है। तो समझ आ रहा है कि एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना है तो वाई को 0 पुट कर दो, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही होती है। और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। तो उसमें एक्स को 0 पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, पीरियोडिसिटी। अब ये भी देख लो कि भाई ग्राफ आपका पीरियोडिक है कि नहीं है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ पीरियोडिक है तो उससे क्या फायदा होगा आपको, उससे ही पता चल जाएगा ना कि भाई ये ग्राफ रिपीट करता है। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन, पीरियड फंडामेंटल पीरियड की डेफिनेशन पता होगी आप लोगों को, क्या होती है, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन and t is greater than 0 and t is smallest, then f of x plus t अगर f of x के बराबर हो रहा है और t greater than 0 and t smallest है, then t is the period of the f of x। t is fundamental period भी बोल सकते हो आप, t is fundamental period of f of x। ठीक है, और इसकी और क्या डेफिनेशन होती है, स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द ग्राफ रिपीट्स इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट इंटरवल after which the graph repeats itself, smallest interval after which the graph repeats itself। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड साइन x। सिंपल से ग्राफ है वैसे तो। अब आपको पता है कि भाई ये ग्राफ तो क्या है, पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। वैसे ही ग्राफ वैसे बहुत सिंपल है। तो आपको पता है कि भाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे बना लेते हैं, इधर भी -पाई -2 पाई। अब आपको पता है कि ये पीरियोडिक है विद पीरियड पाई, तो 0 से पाई में इसका ग्राफ बनेगा, इसी को रिपीट करना है। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑर्डर पेयर से वहां तक बना लो फिर इसको रिपीट करते रहो, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। सिमिलरली इधर भी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक, ये भी क्लियर है। अब मान लो जैसे आपको बनाना है y इज इक्वल टू ई की पावर रूट साइन एक्स, ये कैसे बनेगा, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना था, पाई था, इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर इनर मोस्ट फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर कुछ भी लगाते रहो वो क्या रहेगा, पीरियोडिक ही रहेगा। तो ये पीरियोडिक रहेगा विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है वो देख लेते हैं, 0 पाई 2 पाई, ये जहां जहां पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा वहीं पे बनेगा।
ठीक है, तो साइन एक्स 0 से पाई में 0 पर 0 होता है, यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी, पाई बाय 2 पे 1 होता है, तो ये ई की वैल्यू √1, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। पाई पे फिर अगेन ये 1 आ जाएगा, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, पाई से 2 पाई में बनेगा नहीं, वैसे 4 पाई से 5 पाई में बनेगा। ऐसे ही चलता रहेगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भाई? क्लियर है? ये तो पीरियोडिसिटी क्लियर हो गया। तो अगर ग्राफ पीरियोडिक है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, आपका ग्राफ थोड़ा जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 6 पॉइंट में, फिर ये 4th पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट में, सॉरी 5th पॉइंट में आपको मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। मोनोटोनिसिटी का मतलब है हम क्या चेक करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, हम अब ये चेक करेंगे कि भाई ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसमें क्या चेक करोगे कि भाई एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर अ सर्टेन इंटरवल, जो भी इंटरवल आएगा से ए टू बी में, तो उसमें हम ग्राफ को क्या बनाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है फॉर अ सर्टेन इंटरवल सी टू डी, उसमें हम ग्राफ को क्या बनाएंगे, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की नंबर लाइन से पॉजिटिव नेगेटिव देखकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, कहाँ पे आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है। देखो इसमें क्या है ना, पैटर्न सा बना रखा है हमने कि भाई अगर ये वाला यहाँ तक आपका जैसे सिमेट्री या एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व से ही ग्राफ बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं है। अब वहां पे आपके ग्राफ में कोई सिमेट्री वगैरह नहीं है तो फिर आप आगे आएंगे, मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे एंड सो ऑन, तो इससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालेंगे। कई बार हो सकता है वो प्रॉब्लम में ये बोल दे कि भाई, इनको रिलेटिव एक्सट्रीमम भी बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम में बोल दे कि आप एरिया निकालो इस ग्राफ का बाउंडेड विद एक्स एक्सिस एंड बिटवीन दी मिनिमम पॉइंट्स और लोकल मिनिमम पॉइंट्स, तो उस केस में क्या होगा, आपको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम पता, मतलब ये तो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हो सकता है कई बार उसकी वैल्यू भी रिक्वायर्ड हो, तो आपने डेरिवेटिव निकाल के वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, फिर उस पर ये देख लिया कि अच्छा लोकल मिनिमम आ रहा है, उस पर वो हो सकता है वैल्यू का हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाए, इसलिए कई बार हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं पता है, आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है आपको। बाकी जब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाता है और कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमम बनाएगा। अगर आपका ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएगा तो इस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमम बनाएगा। इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप ऑफ द कर्व। अब मान लो दो ग्राफ हैं जो एकदम आसपास हैं, तो उसमें फिर आपकी ना शेप ऑफ द कर्व हेल्प करेगा। अगर मान लो जैसे दो पॉइंट है और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी शेप हो गई कॉन्वेक्स, और एक ग्राफ कॉनकेव है, तो अब हमें समझ आ जाएगा कि वो जो कॉनकेव वाला ग्राफ होगा वो नीचे होगा इससे। तो शेप कई बार हेल्प कर देगी अगर आप ये फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रहा है कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है। ठीक है, तो ज्यादातर इसका यूज हम कम ही करते हैं क्योंकि शेप का बहुत ही कम यूज होता है एरिया निकालने में। ठीक है, तो शेप ऑफ द कर्व में हम क्या चेक करते हैं, कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी, और वो आप जानते हैं कॉन्केविटी के लिए क्या होता है कंडीशन, एफ डबल डैश एक्स जो रहता है वो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स जो रहता है वो अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता है तो कॉन्वेक्स होता है। तो इस इंटरवल में, जो भी इंटरवल में एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वहां पे आपका ग्राफ कॉन्केव होता है। ठीक है, अगर सी टू डी में ये एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो वहां पे हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो ये मतलब जैसे मैंने बोला अगर ये रिक्वायर्ड है तभी हम करेंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ रिक्वायर्ड तभी आप शेप ऑफ द कर्व को चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स निकालने भी हमें आने चाहिए। एसिम्पटोट की डेफिनेशन क्या होती थी, इट इज अ लाइन टू विच, ये एसिम्पटोट एक लाइन होता है, इट इज अ लाइन टू विच ग्राफ अप्रोक्सीमेट्स बट नेवर टचेस। इट इज अ लाइन टू विच ग्राफ अप्रोक्सीमेट्स बट नेवर टचेस। ठीक है, पता है आप सबको एसिम्पटोट हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, सो इट इज अ लाइन टू विच ग्राफ अप्रोक्सीमेट्स बट नेवर टचेस, है ना। तो इसमें कितने टाइप के एसिम्पटोट होते हैं, पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट,
नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो थर्ड होता है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। अच्छा देखो, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जो एसिम्प्टोट होगी वो लाइन होगी, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक्स जो होता है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में क्या होता है, जो आपकी लाइन होती है वो उस पे एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है या एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। मतलब ऐसा होता है कि ग्राफ को जब हम एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो वो लाइन को टच करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट में क्या होगा, तो आपके ग्राफ में बेसिकली आपको एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी करना है, तो y की वैल्यू कुछ आएगी, वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की लाइन कैसी होती है, y इक्वल टू समथिंग होती है ना। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट पे आते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट आपकी वर्टिकल लाइन होगी, तो उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू समथिंग होगी, तो एक्स इक्वल टू समथिंग उसकी इक्वेशन होगी, तो एक्स इक्वल टू के मान लेते हैं जैसे। तो उस केस में क्या होगा, y आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, और यह आपका y इधर से प्लस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, इधर से y माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है जी। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में क्या होगा, वो ये जो एसिम्प्टोट होगा वो ऐसे इंक्लाइंड होगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एसिम्प्टोट क्या होता है, इट इज अ लाइन टू विच ग्राफ अप्रोक्सीमेट्स बट नेवर टचेस। ठीक है, तो एक लाइन होती है जिसको ग्राफ अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होगा, एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, और उसकी इक्वेशन क्या आएगी, वाई इक्वल टू समथिंग आएगी। वर्टिकल एसिम्प्टोट में क्या होगा, उसमें y प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू समथिंग। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में क्या होगा, ये जो होगा ये y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में आएगा, जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करे, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि x भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट ऐसा हुआ। अब कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको एसिम्प्टोट निकालना आ जाएगा कि भाई कैसे एसिम्प्टोट निकालने हैं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के एसिम्प्टोट हैं, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करना है, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए ये देखो, सबसे इजी तरीका जो है कि भाई डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, y आपका प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो x इक्वल टू वन के ऊपर आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। x इक्वल टू वन के ऊपर हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट क्यों है, क्योंकि एट x इक्वल टू वन y इज टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है ना, प्लस माइनस इन्फिनिटी कैसे हुआ, वन प्लस एच पुट करोगे तो इन्फिनिटी को जाएगा, वन माइनस एच पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये क्लियर हो रहा है कि x इक्वल टू वन पर हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, उसमें क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में x प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, तो y इसकी लिमिट लो, लिमिट x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो x अपॉन एक्स माइनस वन, तो x से डिवाइड कर दोगे तो ये वन आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वन इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ भी स्केच करता हूँ। इसके दो रूट हैं, जीरो और वन, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, वन के आगे ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना देते हैं, तो हमारे पास दो रूट हैं, जीरो और वन। ठीक है जी, हमारे पास दो रूट आ गए। अब x इज इक्वल टू वन इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, और वन के आगे आपके ग्राफ को क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, x जीरो पर इसकी वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो ये जीरो कॉमा माइनस वन से पास कर रहा है। ठीक है, टू पर कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, टू पर इसकी वैल्यू आ रही है टू अपॉन टू माइनस वन, तो टू पर इसकी वैल्यू टू ही आ रही है। अब देखो आपको थोड़े से पॉइंट पता चल गया ना, अब क्लियर हो जाएगा। तो वन पर वर्टिकल एसिम्प्टोट है
और y इज इक्वल टू 1 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो ये लाइन आएगी आपकी y इज इक्वल टू 1 वाली। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। सही है कि नहीं सही है? देखो ना, अब 1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, ठीक है, 1 इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है, x इक्वल टू 1, और एक y इज इक्वल टू 1 इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। ये ग्राफ एसिम्प्टोट है तो उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इधर से भी अप्रोच करने की कोशिश करेगा। इधर देखो, -1 पर इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, -1 पर इसकी वैल्यू -1/-2 हाफ आ रही है, तो -1 पर इसकी वैल्यू हाफ आ रही है, और ये एसिम्प्टोटिक है तो ये ऐसे जाएगा। तो इसको एसिम्प्टोट बनेगा इस लाइन पर जाकर। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? ऑल क्लियर करो एक बार, यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर करो। हेलो, हाँ, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, उसने कल टेस्ट नहीं दिया था ना, तो उसकी आईडी ब्लॉक है अभी, तो उसको एप्लीकेशन वगैरह लिख के देना पड़ेगा तभी होगा। उसको बोलो ग्रुप पे देखे। हाँ जी, उसने कल टेस्ट नहीं दिया ना, परसों जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था। मेरे नंबर पर ही उसको बोलो सेंड करे और आप उसको साइन कर देना। तो अभी आज तो नहीं हो पाएगा, अभी वो उसको कल से क्लास ले पाएगा, वो आज रिकॉर्डेड लेक्चर देख पाएगा। तो उसको बोलिए कि क्लास और टेस्ट मिस ना करे, नहीं तो पनिशमेंट फिर ज्यादा भी हो सकती है ना सर? हम्म। हाँ भाई, तो टेस्ट क्यों स्किप कर रहा है, टेस्ट और क्लासेस? कहाँ दिया टेस्ट? तेरा टेस्ट तूने नहीं दिया था? किसके नाम से? हाँ तो भाई, तेरा नाम दीपक चौहान है, तू लोकेश चौहान के नाम से तो कल तू कल सो रहा था, कल तेरे को परसों ग्रुप में डाला है कि तेरी आईडी ब्लॉक है। हाँ तो अभी 12 बजे के बाद मेरे से बात करियो, ठीक है? ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? ऑल क्लियर कर दो एक बार सब लोग। देखो, इसमें मैं एक अभी बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, आप घबराओ नहीं। जिसको अगर नहीं समझ आया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अभी हम इसके और ग्राफ बनाएंगे ना, तो आप सबको क्लियर हो जाएगा वर्टिकल एसिम्प्टोट, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट कैसे निकालने हैं। सिंपल सा लॉजिक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जैसे कि y इक्वल टू 1 है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का मतलब क्या होगा? इंक्लाइंड लाइन होगी। ये तीन चीजों का ध्यान रखो। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब है वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का मतलब इंक्लाइंड लाइन होगी, किसी एंगल पे आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे आते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे बनेगा? उस पे देखो ना, ग्राफ आपका कहाँ पे जा रहा है? एक्स इन्फिनिटी पे ग्राफ उसको जा रहा है। इधर से ग्राफ एक्स माइनस इन्फिनिटी पे भी ग्राफ उसको जा रहा है। ठीक है, इधर से देखते हैं, वाई इन्फिनिटी पर भी उधर को जा रहा है, वाई इन्फिनिटी पर भी इस लाइन पर जा रहा है ना अपना ग्राफ, ऐसे वाई माइनस इन्फिनिटी पर भी इसी लाइन पर जा रहा है। तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि भाई जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है उसके ऊपर ग्राफ वाई प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के ऊपर ग्राफ एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। तो हमने कैसे देखा इसमें? अब जैसे मुझे देखना था, मुझे ये पता है कि एक्स इक्वल टू 1 पर ये ग्राफ क्या होगा? वाई प्लस माइनस इन्फिनिटी को भेजेगा, और एक्स इन्फिनिटी पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो एक्स इन्फिनिटी पे y1 आ रहा है, एक्स माइनस इन्फिनिटी पे y1 आ रहा है। इसमें इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आ नहीं रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था, तो इसीलिए हमने वो दोनों एसिम्प्टोट बनाए सबसे पहले। फिर ये देख लिया एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। 1 के आगे ये मेरा ग्राफ पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव। देखो ग्राफ पॉजिटिव है ना, एसिम्प्टोटिक है तो ऐसे बनेगा। 2 पर मैंने इसका ऑर्डर्ड पेयर देख लिया, 2 पर इसकी वैल्यू 2 आ रही, तो ये ग्राफ ऐसे बना दिया। इससे ही मैंने -1 और 0 पर वैल्यू देखी है, ग्राफ इधर बना दिया। एसिम्प्टोट है तो मतलब उसको अप्रोच करेगा, इस चीज का ध्यान रखो। अच्छा, अब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट पे आते हैं। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में क्या करते हैं? इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है,
ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है। ये लाइन हो गई, अब ये इंक्लाइंड होगी क्योंकि इसमें m की वैल्यू आएगी ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल होती तो कैसी होती वो, y इक्वल टू समथिंग होती, वर्टिकल होती तो x इक्वल टू समथिंग होगी। अभी इंक्लाइंड है तो इसमें m की वैल्यू आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में, कि भाई होगा क्या कि जैसे ये लाइन ऐसी जा रही होगी और आपका ग्राफ ऐसे अप्रोच कर रहा होगा, तो इन्फिनिटी पर ऐसा होगा और माइनस इन्फिनिटी पर भी कुछ ऐसा हो रहा होगा। किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, वो तो हम जब बनाएंगे तब हमें आइडिया लगेगा उस ग्राफ के बारे में। तो होता क्या है कि मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो ग्राफ है उसका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर या प्लस माइनस इन्फिनिटी के ऊपर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो उस लाइन को अप्रोच कर रहा होगा। बात समझ आ रही है भाई, x टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स एम एक्स प्लस सी को अप्रोच कर रहा होगा, लाइन को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पर। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू एम प्लस सी बाय एक्स हो गया। तो m इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स बाय एक्स के बराबर आएगा। प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों लिख सकते हो, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय एक्स। देखो ऐसा हो सकता है कि भाई प्लस इन्फिनिटी पे वो किसी लाइन को अप्रोच कर रहा है, ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी पे वो किसी और वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे किसी और वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पे दो लाइन आ जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से वो अलग इंक्लाइंड एसिम्प्टोट बन रहा हो, एक तरफ से अलग बन रहा हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया हमारा, क्या निकाल लिया हमने। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको याद करने की भी, वैसे अगर भूल जाते हो तो आप बहुत इजी से निकाल सकते हो। जैसे मुझे भी कुछ अभी से मान लो मुझे याद नहीं है तो मुझे निकालना है, मुझे एक चीज पता है कि भाई इंक्लाइंड एसिम्प्टोट पर क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाके वो दोनों अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स होगा, एम एक्स प्लस सी को अप्रोच कर रहा होगा, तो उसकी लिमिट बराबर कर दी हमने। अब हमें सी निकालना है क्योंकि अभी तो एम ही निकला है। ठीक है, अब सी कैसे निकलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स, समझ आएगा कैसे लिखा। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। इसमें क्या किया, मेरे को अब सी निकालना है तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स कर दिया। तो एम यहां से निकल जाएगा, पहले एम निकालना है, जब एम निकाल के इसमें पुट करोगे तो सी निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको माइनस इन्फिनिटी के लिए भी करना पड़े, मोस्टली केसेस में सेम ही रहता है, मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम देते हैं कि भाई आपको दो दो एसिम्प्टोट आ रहे हैं इंक्लाइंड ना। तो समझ आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो एम और सी की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। एम की कैसे ही मैंने दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दिया, तो सी अगर फाइनाइट होगा तो सी बाय एक्स जो है ये वाली वैल्यू जीरो को टेंड कर जाएगी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स बाय एक्स से। फिर इसी इक्वेशन में एम की वैल्यू घेर के एफ ऑफ एक्स माइनस एम एक्स करके लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी लोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, एक इंक्लाइंड एसिम्प्टोट निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, इसका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इसका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट मानेंगे। अब m निकालने के लिए क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाय एक्स, तो x अपॉन एक्स माइनस वन कर दिया। समझ आ गया ना, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, इसको x से डिवाइड कर दो, तो वन बाय एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ठीक है, अब c निकालना है, c कैसे निकलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एम एक्स माइनस एक्स। ठीक है, m की वैल्यू वन गिर दी यहाँ पे, फिर इसको उधर ले गया और c निकाल लिया। तो c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। इसमें भी वही आ जा रहा है, वन ही आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस लाइन के लिए, इस ग्राफ के लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज एन इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर हो गया तो बताओ जल्दी से। ऑल क्लियर हो गया सबको, यहां तक क्लियर हो गया है, ऑल क्लियर करो।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आपको क्या हो गया, अब आपने कुछ रफली 8 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, तो जब भी आप ग्राफ बना रहे हो उन 8 पॉइंट्स को यूज करो। ठीक है, जब भी आप ग्राफ स्केच करोगे ना, अभी हम ग्राफ स्केच करने जा रहे हैं, तो इन 8 पॉइंट्स को एक एक करके यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ बना रहे हैं, प्रॉब्लम 1। करो, इसको ग्राफ बनाओ जल्दी से, जिसका बन जाता है वो चैट बॉक्स में बताओ। एक ये ग्राफ बनाना है, वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 x स्केयर टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्केयर। और दूसरा बनाना है y इज इक्वल टू 3x अपॉन एक्स माइनस 1 + 3x। ये दो ग्राफ बनाने हैं सबसे पहले, एक बार ट्राई करो आप लोग। ये दोनों ग्राफ ट्राई करो सब लोग। देखो, फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, हमारे को उसने बोला हुआ है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू 4 - x स्केयर। ये वाला ग्राफ है ना हमारे पास। देखो ध्यान से एक बार सब लोग। अब इसमें तो क्या है कि सबसे पहले तो आप वेवी कर्व बना लो इसकी, क्योंकि वेवी कर्व से ना आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये ग्राफ कहाँ कहाँ बनेगा। तो अगर मैं इसको देखूं नेगेटिव कॉमन निकाल के, तो ये बन रहा है x² - x² - 4। हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, एक आ गया 0, एक आ गया 2 और एक आ गया -2। ठीक है, तो इसके रूट आ गए +- 2 और 0। और यहाँ पर इसका नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। 2 इसका सिंगल रूट है, साइन चेंज होगा। 0 इवन रूट है, साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा। ठीक है, अब इसकी जो ये आपने जो ये क्या बनाया आपने। हाँ सुनो, इधर ध्यान दो। अब ये हमने क्या बनाया है इस वाले पर्टिकुलर केस में, अभी जो हमने बनाया है, हमने राइट हैंड साइड जो है उसकी कर्व एग्जिस्टेंस बना दी है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। तो एग्जिस्टेंस ऑफ राइट हैंड साइड टर्म हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो इससे हमें समझ आ गया कि भाई राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो -∞ से -2 में नेगेटिव होगी, -2 से 0 में पॉजिटिव होगी, 0 से 2 में भी पॉजिटिव होगी और 2 से इन्फिनिटी में नेगेटिव होगी। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा। ये भी क्लियर हो गया कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ में बनेगा, -2 से 0 और 0 से 2 में बनेगा। तो हमारा अब जो ग्राफ है वो हमें क्लियर हो गया कि -2 से 0 और 0 से 2 में बनेगा। उसके आगे तो बनेगा ही नहीं, 2 के आगे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे वाई स्केयर, ये वाली एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, वाई स्केयर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब
एक चीज और, ये तो क्लियर हो गया हमें। अब सेकंड आता है इसमें सिमेट्री, तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, इसमें सिमेट्री है क्योंकि इसमें क्या है, इवन पावर्स ऑफ एक्स एज वेल एज वाई है। तो रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स से क्या होगा, कर्व चेंज नहीं होगी। वाई बाय माइनस वाई से भी क्या हो रहा है, कर्व चेंज नहीं होगी। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ये भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है जी। अब एक चीज और देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई इसमें मैक्सिमम मिनिमा आएगा कि नहीं आएगा, ताकि हमें 0 से 2 पे इसका बिहेवियर क्लियर हो जाए। वैसे तो ये देखो ग्राफ अब हमें सिंपल समझ आ गया ये ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है ना, 0 पर भी 0 है और 2 पर भी 0 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस टाइप का ग्राफ बनने वाला है, बट फिर भी हम इसका मैक्सिमम, मान लो कि मुझे ये निकालना है कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर है, तो ये निकालना है मुझे, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। उसको वो भी अगर हो सकता है, मान लो कि वो आपसे ये पूछ रहे कि इस ग्राफ का मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकालो, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, तो वो हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी ये रिलेशन है, इसको पहले तो फंक्शन बनाओ। तो हम इसको ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या किया, मेरे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसका अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ गई होगी ये वाली बात, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। अब क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि इस ग्राफ का अगर आपको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है तो वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू डी यू विच इज 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो v डी यू प्लस यू डी वी, डेरिवेटिव लेना है ना, तो v डी यू प्लस यू डी वी लगेगा। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर वैल्यू आ जा रही है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो हमारे पास आ जा रहा है माइनस ऑफ, ये बन रहा है 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बन रहा है ये, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इसके डेरिवेटिव के जो एफ डैश एक्स है उसके दो रूट आ रहे हैं, √2 और -√2। ठीक है, √2 और -√2, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखना है, हमें तो जीरो के आगे वाला देखना है। तो √2 के आगे ये ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव। दिखने में समझ आ रहा है, आप 3 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, आप √2 के आगे 2 वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, फिर ये पॉजिटिव होगा इसमें, फिर ये नेगेटिव जाएगा। बट हमें तो जीरो के आगे देखना था, तो ग्राफ इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करेगा। तो √2 पर क्या आएगा, लोकल मैक्सिमम। तो अब हमें ये क्लियर हो गया, देखो अब बहुत प्रिसाइजली हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं बना देता हूँ, तो हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, इसके इधर -2 हो गया। इनके आगे तो ग्राफ बनेगा नहीं, ये मान लेते वाई एक्सिस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, और यहाँ पे √2 है। ठीक है, √2 इज 1.414, तो थोड़ा सा इधर होगा। अब √2 पर इसकी वैल्यू, इस ग्राफ की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। अब √2 पर इसकी वैल्यू है कितनी वो निकाल लेते हैं। वाई एट एक्स इक्वल टू √2 है, इसमें पुट करो √2 इंटू √2, तो वो वैल्यू 2 है, तो ये वाली वैल्यू समझ गया ना। √2 पुट करो इसमें, √2 पर ये √2 बनेगा, ये 4 माइनस 2 ये भी √2 बनेगा, तो √2 पर इसकी वैल्यू 2 है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी ऐसे। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये इंक्रीज करना है इसको यहाँ तक, फिर इसके बाद इसको डिक्रीज करना है, तो इस टाइप का बनेगा प्रिसाइजली। अभी चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे आपको -√2 लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये 2 जाएगा, -2 पर भी 0 जाएगा, तो मैंने इसका सिमेट्रिक ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब सेम आपको इधर भी करना पड़ेगा, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है क्योंकि। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया प्रिसाइजली जो बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ इसका हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो उस केस में क्या करेंगे ना, क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम ये वाला एरिया निकालते हैं, जो हम आगे सीखेंगे अभी, कि बस हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि फंक्शन बना के इंटीग्रेट करोगे
तो आपने इसका एरिया निकाल लिया, उसके बाद क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ मुझे, सब क्लियर है जो भी मैंने अभी तक बताया? ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम 1। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया एक बार और दोबारा इसके नोट्स पढ़ेगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है। y इज इक्वल टू 3x अपॉन x माइनस 1 प्लस 3x। देखो इस ग्राफ में ना ये एसिम्प्टोट वगैरह नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप ऐसे सोचो कि भाई y कहीं पर इन्फिनिटी हो रहा है, x इन्फिनिटी डालोगे तो y इन्फिनिटी होगा। तो अगर y इन्फिनिटी x इन्फिनिटी कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब एसिम्प्टोट वगैरह वहां पर नहीं आएगा। ये तो हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आएंगे, अब वो देखते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया? ये ग्राफ दिया हुआ है जो हमारे हमने सेकंड प्रॉब्लम लिया है, 3x अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3x। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x कट जाएगा अपॉन एक्स माइनस 1, ये टर्म आ जाएगी। एक चीज जो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो कि जब भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, पहले तो जब भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा, जहां पर भी जिस भी वैल्यू पर, वहां पर वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y की फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से एक ज्यादा है, ओनली वन, मतलब जैसे इसमें 2 है और डिनोमिनेटर की 1 है, ठीक है, तो इसमें इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आता है क्योंकि f of x by x फाइनाइट हो जाएगा ना उस केस में। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ को करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व करेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व के लिए हमें ये पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ पे ये ग्राफ नेगेटिव है। तो इसका एक रूट 0 है और एक रूट 1 है, इधर इन्फिनिटी है इधर माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो 1 के आगे ये ग्राफ क्या होगा, 2 पुट करके देख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, ऑड रूट है साइन चेंज होगा, इधर भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन रूट है। तो इसका मतलब है ग्राफ जो है -70 से 0 में नेगेटिव है, 0 से 1 में भी नेगेटिव है, और 1 से इन्फिनिटी में मेरा ग्राफ पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स की नंबर लाइन तो यही बताएगी ना कि ग्राफ कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड आते हैं, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम क्या चेक करेंगे, इसका इंटरसेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व हो गया, सिमेट्री इसमें कुछ है नहीं, एक्स या माइनस एक्स डालने पे चेंज हो जा रही है इक्वेशन। ठीक है, ऑड इवन भी कुछ मतलब है नहीं इसमें क्योंकि वो चेंज हो जा रही है इक्वेशन। तो सिमेट्री तो हमारा नहीं है इस फंक्शन में, इस ग्राफ में सिमेट्री नहीं है। फिर नेक्स्ट हम वो चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 गिरेंगे तो वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है। ठीक है, तो ये 0,0 से पास कर रहा है, और y को 0 गिरने पर भी x 0 आ रहा है, तो एक ही पॉइंट आ रहा है इसमें 0,0, मतलब जो x एक्सिस y एक्सिस का इसका इंटरसेक्शन है वो 0,0 पर होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, तो वो डेरिवेटिव लेते हैं इसका। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू डी यू। ठीक है, तो v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी बाई वी स्केयर। समझ आ गया होगा आप लोग को, डेरिवेटिव ले लिया तो v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी बाई वी स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्केयर माइनस 3x स्केयर इज 3x स्केयर माइनस 6x अपॉन x माइनस 1 का होल स्केयर। ये समझ आ गया? ठीक है जी, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 3x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्केयर। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि इसके रूट्स आ रहे हैं, डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा, 0 1 एंड 2, तो ये एफ डैश एक्स की नंबर लाइन हो गई, इधर इन्फिनिटी आ गया इधर माइनस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर 2 के आगे पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे ग्राफ आपका इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ यहाँ पे इंक्रीज करेगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। शेप हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अब एसिम्प्टोट चेक कर लेंगे।
ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पता चल जाएगा इससे। अब हम एसिम्पटोट चेक कर लेंगे। तो हमारा ग्राफ था 3x² अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो एक तो इसमें वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाएगा x इक्वल टू 1 पर, तो वर्टिकल एसिम्पटोट एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक x इक्वल टू 1 पे वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा। हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y की वैल्यू इन्फिनिटी को ही जा रही है। अब इंक्लाइंड एसिम्पटोट आएगा। इंक्लाइंड एसिम्पटोट कैसे निकालते थे, m निकालते हैं पहले उसमें। ठीक है, तो m निकालने के लिए हम क्या करते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x बाई x, और मन में एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी भी चेक कर लेनी है आपको। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर सेम ही आ रहा हो तो अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा 3x अपॉन x माइनस 1। अब प्लस इन्फिनिटी पे भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, माइनस इन्फिनिटी पर भी इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो m की वैल्यू 3 हो गई। अब c कैसे निकालते थे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस mx, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c मानते थे ना, तो fx माइनस mx। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x² अपॉन x माइनस 1 माइनस 3x आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 3x² कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x अपॉन x माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जो इसका एसिम्पटोट होगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस 3। अब हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है, और इसकी हेल्प से हम ग्राफ बना देंगे। ठीक है, चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। तो कुछ मान लो ये हमारा y एक्सिस है, हमारा x एक्सिस है। ठीक है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसकी हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एसिम्पटोट्स बना लो इसके। एक तो इसका एसिम्पटोट बनेगा x इक्वल टू 1, जो कि वर्टिकल एसिम्पटोट था, तो x इक्वल टू 1 बना लेते हैं। ये हमने x इक्वल टू 1 बना लिया। फिर एक 3x प्लस 3 है, तो 3x प्लस 3 वाले केस में क्या हो रहा है, 0 पर इसकी वैल्यू 3 आ रही है, और माइनस 1 पर ये 0 हो रहा है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर आएगा, तो क्योंकि ये ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और ये 3x प्लस 3 वाली लाइन है, तो x को 1 गिरोगे तो 6 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा 1,6 है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ तक तो हमने ये अभी दोनों जो ब्लू लाइन से बनाए ये हमने एसिम्पटोट्स बना लिए हैं। अब ग्राफ पर आते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें और क्या पता है, सिमेट्रिक तो है नहीं। अब हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसका यूज करना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहले वो लिख लेते हैं। 1 के आगे आपका ग्राफ पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, मतलब 0 के पीछे हमारा ग्राफ नेगेटिव है। 1 पर 0 से 1 पे भी नेगेटिव है, और 1 के आगे हमारा ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक चीज हमें ये क्लियर होगी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी इसी के साथ लिख लेते हैं, ताकि बार बार ना देखना पड़े। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में मेरे ग्राफ को इंक्रीज करना है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 में मेरे ग्राफ को इंक्रीज करना है, और नेगेटिव भी रहना है। तो अब बताओ, इंक्रीज करना है, नेगेटिव रहना, और एसिम्प्टोटिक इस लाइन के ऊपर रहना है। तो आप एक काम करो, जो आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू 3x² अपॉन x माइनस 1, उसमें ना माइनस कोई एक आधा पॉइंट पुट कर लो ऑर्डर्ड पेयर से, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पॉइंट कहाँ पर है, उससे फिर बनाना आसान हो जाएगा। जैसे मैं -1 पर इसकी वैल्यू देखता हूँ, तो -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 अपॉन -2, तो -3/2 आ रही है, तो मतलब -1 पर ये यहाँ गई है। समझ गए, -1 पर मुझे ये समझ आ गया कि ये -3/2 है ना, यहाँ गई है। अब 0 पर इसकी वैल्यू 0 थी, क्योंकि इस पॉइंट से पास कर ही रहा था वो। अब आपके ग्राफ को -70 से 0 में क्या रहना है, इंक्रीज करना है, और नेगेटिव भी रहना है, एसिम्प्टोटिक इस लाइन पे रहना है, तो ये पक्का से ऐसे बनेगा। अब 0 से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ग्राफ को नेगेटिव ही रहना है, और 1 पर एसिम्प्टोटिक है, और 0 से 1 में इसको क्या करना है, डिक्रीज भी करना है। देखो यहाँ इंक्रीज कर गया, -70 से 0 में इंक्रीज कर गया, 0 से 1 में डिक्रीज करना है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा पक्का से। ठीक है, एक आधी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। हाफ पे आप देखना नेगेटिव वैल्यू आएगी, हाफ रखो इसमें, हाफ रखोगे तो 3/4 माइनस हाफ, तो -3/2 आ रही है। फिर ये यहाँ पर -3/2 हो गया हाफ के ऊपर। अब 1 के आगे आते हैं। 1 के आगे आप एक काम करो, 2 पर इसकी वैल्यू देखो, 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है। देखो 2 पर इसकी वैल्यू 9 है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा इस ग्राफ के ऊपर वो आपका 9 है। समझ रहे हो सब लोग, तो आपका जो ये वाला ग्राफ है
वो कहाँ पर रहता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये इसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा। तो 2 पर इसकी वैल्यू आ रही है 12, तो 2 पर इसकी वैल्यू 12 है। ठीक है, अब 2 तक इसको डिक्रीज करना है, 2 इसका लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है और यहाँ पर इंफिनिटी है, तो 2 तक इसको डिक्रीज करना है तो ये डिक्रीज करेगा, फिर 2 के आगे इसको इंक्रीज करना है, पॉजिटिव रहना है, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया सबको जो भी मैंने बताया अभी तक, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये। किसी को कोई दिक्कत, समझ आ गया मतलब सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अब करते हैं, प्रॉब्लम 3। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिसको नहीं हुआ है वो रिविजिट करे। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1। बनाओ जल्दी से रफ कॉपी में, ये बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। जिसका भी हो गया वो डन, डन लिखो उसमें। अच्छा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। ठीक है, इसके दो रूट आ रहे हैं, 1 और -1। ठीक है, देखने पे समझ आ रहा है क्या होगा, इसके आगे पॉजिटिव रहेगा एक्सप्रेशन, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें ये समझ आ गया कि भाई ये जो ग्राफ है, 1 के आगे पॉजिटिव है, -1 के -1 से 1 में नेगेटिव है, और फिर -70 से -1 में फिर पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा इवन फंक्शन है ये, देखने पे समझ आ रहा है, एक्स की जगह -6 डालने पर चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, ये भी हमें क्लियर हो गया। और कुछ, वाई में इवन पावर तो है नहीं, तो इसीलिए बस वाई एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिक रहेगा। थर्ड आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद इवन हो गया, पीरियोडिसिटी वगैरह इसमें कुछ है नहीं, तो अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख लेते हैं हम। तो एक तो वाई को जब आप 0 पुट करोगे, तो वाई को 0 पुट करने पे +- 1 आ रहे हैं, तो -1, 0,
1,0 से पास करेगा। ठीक है, x को अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 आ रही है, तो 0,-1 से पास करेगा। तो ये इंटरसेक्शन विद x एक्सिस y एक्सिस हो गया। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y को मैंने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0, तो माइनस ऑफ, जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/t का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t स्क्वायर इंटू t का डेरिवेटिव। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक ही रूट आ रहा है f डैश x का 0, तो 0 के आगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, मतलब हमारे पास ग्राफ यहाँ पर डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। ये भी हमें समझ आ गया। ठीक है, शेप की हमें कोई जरूरत है नहीं, एसिम्प्टोट आ रहे हैं इसमें, एसिम्प्टोट देखने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर इसका कभी भी 0 नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर कभी भी क्यों नहीं 0 हो रहा? क्योंकि x के प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वैल्यू 1 आ जाएगी ना। 1 माइनस, इसको लिख लोगे 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 को जाएगा और ये भी 0 को जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, y = 1 हो गया। तो ये हमारा एसिम, समझ आ गया ये कैसे किया हमने? y = 1, ये हो गया एसिम्प्टोट इसका। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इसमें आएगा नहीं। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंक्लाइंड एसिम्प्टोट के लिए क्या है कि आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से एक ज्यादा होनी चाहिए। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट इसमें नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। वो एसिम्प्टोट्स भी हमने बना लिया, अब बस इसके ग्राफ को स्केच कर देते हैं। तो ग्राफ बना दो अब इसका। तो मान लो ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो बना लेते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास रूट आ रहा है 1 0, एक आ रहा है -1 0। यहाँ पे भी एक 1 चाहिए हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है y = 1, तो पहले तो एसिम्प्टोट बना लेते हैं इसका, y = 1। ठीक है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या क्या और क्या क्या हमें पता है। इंटरसेक्शन पता है, तो एक तो 1 0 से पास करेगा, तो ये वाले पॉइंट से पास करेगा, इस वाले पॉइंट से पास करेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या है इसमें? और 0,-1 से पास करेगा, तो 0,-1 यहाँ आएगा, तो 0,-1 से पास करेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे अब? x एक्सिस के राइट हाफ में बना लेते हैं। ठीक है, 1 के आगे पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखना है कि 1 के आगे आपका ग्राफ पॉजिटिव है, 1 के पीछे आपका ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0 पर इसकी वैल्यू -1 थी, तो वो तो हमें क्लियर है कि इस पॉइंट से पास करेगा। अब आप राइट हाफ में इसका ग्राफ बनाओ, तो हमें ये पता है कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है ये। 0 के आगे ये ग्राफ इंक्रीजिंग ही है, देख रहे हो? 0 के आगे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो बस क्लियर हो गया बहुत ही, कि 0 के आगे ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और इन्फिनिटी पे 1 को अप्रोच कर रहा है, एसिम्प्टोट है क्योंकि, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, और इधर कैसा बनेगा? इसी का मिरर लेना है आपको, तो ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। देखो, एक चीज तो ये ध्यान रखो कि अगर सिमेट्रिक है तो आप बस उसको एक तरफ बनाओ, फिर बाकी तो आपको रिपीट करना है। अब दूसरा मैंने ये देख लिया कि भाई ये ग्राफ 0 के आगे हमेशा इंक्रीजिंग है। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसको कट क्यों नहीं कर रहा है एसिम्प्टोट को ऐसा, वो भी मैं अभी अब बता देता हूँ आपको कि ये तो पता चल गया ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। 0 से 1 में नेगेटिव है, देखो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव है, 1 के आगे पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बना दिया। नहीं करेगा क्योंकि ये ग्राफ है। ठीक है, इसको अगर आप 1 के बराबर करते हो तो एक्स के -1 = एक्स के प्लस 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 = 1 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये जो ग्राफ है 1 कभी हो नहीं सकता ना, क्योंकि -1 और 1 बराबर थोड़ी है, तो ये
एक्स के माइनस वन अपॉन एक्स के प्लस वन कभी भी वन के बराबर नहीं होगा। अब आपने ये जब ग्राफ बना लिया, इससे रिलेटेड और जो भी ग्राफ आएगा इसका मॉड लेना, अगर मॉड लेना होता तो क्या होता, ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर चला जाता। ठीक है, तो उससे रिलेटेड और जो भी ग्राफ बनेंगे वो आपको भी बन जाने चाहिए, हम उसके बाद मॉड वॉड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी लग जाएगी। बट अभी इस पर्टिकुलर केस में तो हमें कौन सा ग्राफ बनाना था, ये ग्राफ बनाना तो हमने बना लिया। ठीक है, ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से। सबको क्लियर हो गया? विवेक, पारस चौहान, आदित्य कौशिक, हरिंदर सिंह, रवीना, अरविंद रावत, करण अग्रवाल, इनमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है तो बताए, यस करे चैट बॉक्स में। ऐसा नहीं करना है, मैंने अटेंडेंस ली और आप उसके बाद कल्टी मार गए तो मैं एक बार अचानक से दूसरी अटेंडेंस भी ले लूंगा। एनी टाइम किसी भी अटेंडेंस में आप एब्सेंट हो तो मैं अब उसको मानूंगा नहीं, फिर वो आपकी एब्सेंटी ट्रीट की जाएगी। विवेक, पारस चौहान, आदित्य कौशिक, हरिंदर सिंह, रवीना, अरविंद रावत, करण अग्रवाल। लोग भाई शादियां अटेंड कर रहे हैं, अभी ये हरिंदर जी आज शादी अटेंड करने गए हुए हैं। कपिल जी दे जो थे 5 दिन से शादी अटेंड कर रहे हैं। जो शादी वादी अटेंड करेगा ना, उसका ऐसा कुछ नहीं है, उसकी उसको ब्लॉक ही मिलेगी आईडी अपनी। अभी ऐसे मतलब आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, शादियां अटेंड कर रहे हैं भाई साहब। आज हरिंदर जी शादी अटेंड करने गए हुए हैं, कल कोई और अटेंड करेगा। ऐसा मत करो भाई, थोड़े से सीरियस हो जाओ। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ बनाओ। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड ग्राफ था ये शायद, हाँ फोर्थ देखो। y इज इक्वल टू एक्स सी एक्स, ये करो, ट्राई करो एक बार सब लोग। y इज इक्वल टू एक्स सी एक्स का ग्राफ। हाँ, ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है ये लेक्चर मैं करा चुका हूँ, दोनों ही सेक्शंस में कराया होगा मैंने, बट ठीक है। एक बार ट्राई करो सब लोग, अगर जैसे ग्राफ बन जा रहा है डन करो इसको चैट बॉक्स में एक्स सी एक्स का। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है क्या? यस कुछ सर। बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही। जिसको स्क्रीन दिख रही है यस करो एक बार। ओके आ गई, ठीक है। चलो अब इसको बनाओ फिर जल्दी से, एक्स सी एक्स को बनाओ।
जिसका ये बन जा रहा है वो एक और मैं लिख रहा हूँ, वो बनाओ। ओके, देखो एक्स ई एक्स कैसे बनेगा। वाई इजिकल टू एक्स ई एक्स बना लेते हैं पहले। वाई इजिकल टू एक्स टाइम्स ऑफ ई एक्स, ये बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, वीवी कर्व बनाते हैं इसकी, पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व करते हैं। तो जीरो इसका रूट है, जीरो के आगे प्लस और माइनस। तो ये ग्राफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो है जीरो के पीछे नेगेटिव रहेगा और जीरो के आगे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कोई सिमेट्री नहीं है इसमें, सिमेट्री इज नॉट देयर, तो कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, और इंटरसेक्शन जीरो का जीरो पर जीरो जा रही है। ठीक है, अगर y को जीरो पुट करोगे तो x भी जीरो आ रहा है, x को जीरो पुट करोगे तो y जीरो आ रहा है, तो जीरो को जीरो से पास करेगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। तो ई एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ रहा है, तो एक ही रूट आ रहा है इसका एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स का हमारे पास एक ही रूट आ रहा है विच इज -1। ठीक है, तो -1 के आगे ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव रहेगा और -1 के पीछे ये ग्राफ नेगेटिव रहेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो हमारा ग्राफ है वो -70 से -1 में डिक्रीज करेगा और 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आप शेप भी देखना चाहते हो तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है शेप चेंज भी हो रही हो। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव विच इज वन, एंड एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। तो एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो शेप चेंज हो रही है इसमें, तो -2 पे हो रही है। तो -2 पे अगर आप देखोगे, -2 के आगे ये एफ डबल डैश एक्स हो गया, -2 के आगे ये ग्राफ जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और -2 के पीछे ये ग्राफ जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ कॉन्वेक्स रहेगा और यहाँ पर आपका ग्राफ कॉनकेव रहेगा। ठीक है, चलो अब इसके ग्राफ को बना लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास अब ये मान लेते हैं जीरो है। अ, अब देखो क्या क्या करना है हमें ना, सबसे पहले तो ये जीरो जीरो से पास करेगा। अच्छा, एसिम्प्टोट मैंने नहीं देखे अभी। तो एक्स इन्फिनिटी पर तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, -इन्फिनिटी में थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्स इन्फिनिटी पे तो क्लियरली पता चल रहा है ना, एक्स ही एक्स का ग्राफ है, तो इन्फिनिटी पर तो इन्फिनिटी को ही जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले तो 0,0 से पास करेगा, तो हमें ये पता चल गया ये 0,0 से पास करेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमने देखा था कि पहले ये डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो -1 तक इसको डिक्रीज करना है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो -1 तक ये डिक्रीज करेगा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखो पहले, तो पॉजिटिव नेगेटिव में तो जीरो के आगे ये पॉजिटिव है, जीरो के पीछे ये ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है जी, 0,0 से पास कर रहा है। -1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 पर इसकी वैल्यू -1/e आ रही है, तो यहाँ पर ये होगा -1/e। बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, -1 से भी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ग्राफ को डिक्रीज करना है और इसके बाद ग्राफ को इंक्रीज करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये ग्राफ, अच्छा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है ये भी देख लेते हैं। कॉनकेव है तो ये ऐसे ही जाएगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट इसकी इन्फिनिटी को है जा रही है, तो ऐसा बनेगा।
अब जीरो के पीछे का बिहेवियर हमें देखना है, हमें ये क्लियर है ये डिक्रीज करेगा। अब हो सकता है ये ऐसे जा रहा हो, आप समझ रहे हो, -∞ पे अगर वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है तो ऐसे ऊपर से नीचे को आ रहा होगा ये। और अगर -∞ पे इसकी वैल्यू किसी और वैल्यू को जा रही होगी तो वहां से एसिम्प्टोट हो रहा होगा। तो हमें इसको अब देखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ x निकालते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया लिमिट x, पहले -x पुट करते हैं इसको। तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x को -t पुट किया तो -t आ जाएगा। समझ आ गया होगा ये, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया ना इसको, तो x का -t पुट कर दिया तो लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये बन जाएगा -t अपॉन e की पार्टी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है -1 बाई e की पार्टी, LHU लगा दिया तो ये जीरो को टेंड कर रहा है और -0 को टेंड कर रहा है प्रिसाइजली। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। नेगेटिव भी रहना है वो भी हमें समझ आ रहा है इसमें, क्लियर तो हो रहा है हमें कि ये नेगेटिव भी रहना है। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, कॉन्वेक्स रहना है इसको, एक और चीज भी है तो ये कॉन्वेक्स रहेगा, ऐसे क्लोज बॉल शेप का आएगा। तो ये ग्राफ हमारा फाइनली कुछ इस शेप का आएगा, यहाँ से स्मूथ है ये ना, ये कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा ये। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया -1, -1/e। ठीक है, एसिम्प्टोटिक है यहाँ पे, तो इसका एसिम्प्टोट आ गया, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ गया विच इज y इज इक्वल टू 0। अब ऐसा देखो, इस ग्राफ में इतनी अच्छी चीज है कि भाई ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को कट भी कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ आपका एसिम्प्टोट को कट करके जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, एक फिफ्थ ग्राफ दिया हुआ है मैंने, उसको मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। एक अब दो तीन ग्राफ मैं और दे रहा हूँ, वो लिख लो एक बार, इसको फिर कल डिस्कस करेंगे। x² + x+1, ये ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। बनाना है इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ताकि कल फिर मैं एरिया जब बताऊंगा तो आप सब जल्दी जल्दी एरिया की कैलकुलेशंस भी कर सकें। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ xk-1/xk-4, इसमें अंदर वाला पार्ट बनाना है, xk-1/xk-4 बनाना है, फिर उसका मॉड लेना है। ठीक है, e की पावर 2x-3ex + 2। ठीक है, एक ये बनाना है। इसमें एजेंट हैं दोनों। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है आपको फॉर x greater than equal to y, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। एक ग्राफ बनाना है मिनिमम ऑफ मॉड x मॉड y इज इक्वल टू 2 एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड x मॉड y इज इक्वल टू 4। इसमें एरिया बाउंडेड निकालना है, इसमें भी एरिया बाउंडेड लिख लो। इसमें ना क्लोज एरिया बनेंगे तो वो दोनों निकालने हैं। बाउंडेड एरिया का मतलब होता है क्लोज एरिया। तो बस इतने ग्राफ बना लेते हैं। ये जैसे आप बना लेंगे, आप घर पे आज ट्राई कर लेना इनको, होमवर्क है ये आपका 5, 6, 7, 8 जो भी है। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ। बहुत बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत कम है। देखो अभी हमने टेस्ट लिया था एओडी का, इतने 2 हफ्ते से हम एओडी कर रहे हैं और तब भी जाके आपका स्कोर इतना कम आ रहा है। तो अगर आप सीरियस नहीं होगे ना, आप फिर लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आपको सीबीएसई पे ही फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर की तो चीजें अभी आप सीबीएसई लेवल की चीजों में ही कुछ गलतियां कर देते हो। जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ जेई मेंस से ऊपर के कुछ ही क्वेश्चन होते हैं उसमें, बाकी सारे तो जेई मेंस के नीचे के ही होते हैं। तो अगर आप क्लास कॉपी अच्छे से पढ़ रहे हो और पैकेज लगा रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके टेस्ट में मार्क्स ना आए। तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी कम से कम रोज के 4-5 घंटे तो पढ़ो ना, क्योंकि अब 1-2 महीने तो अभी पक्का है कि भाई अभी ऐसे ही चलेगा सिस्टम। तो आप उसमें भी चिंदी चोरी करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो, नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अगस्त, मेरा टारगेट है कि अगस्त सितंबर मिड तक, मतलब जो मैं बना रहा हूँ कि सितंबर मिड तक हम कोर्स खत्म करेंगे। उसके बाद फिर ऑनलाइन ही टेस्ट चलेंगे आपके, अगर वो सिस्टम नहीं खुलता है। अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद यही होगा कि रिवीजन के थोड़े से लेक्चर रखे जाएंगे और टेस्ट होगा। तो इसलिए सब लोग पढ़ाई करो, नहीं तो आपका मैथ्स बहुत वीक रह जाएगा। ठीक है, होमवर्क क्लियर है आपको, कल मिलते हैं। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एरिया सीखेंगे कि भाई एरिया निकालना कैसे है। ये थोड़े से ग्राफ में इसमें से जैसे 8 और 9 तो बना दूंगा, बाकी आप खुद से ही बनाएंगे। ठीक है, ये हम ये निकालना सीखेंगे कि ग्राफ एरिया कैसे निकालना है। फिर वेडनेसडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलेंगी। तो एरिया अब हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 लेक्चर में मैक्सिमम ये खत्म हो जाएगा। तो आपका काम ये है कि भाई एओडी खत्म करो पैकेज में से, जो भी डाउट्स है मेरे को भेज दो। डाउट क्लास में वेडनेसडे को या फ्राइडे को हम उसको ले लेंगे। ठीक है, और जब मेरे को लग रहा है कि भाई आपके डाउट कम आ रहे हैं तो मैं डाउट क्लास रखूंगा नहीं, क्योंकि उसमें बच्चे आते नहीं है फिर।
वही है 10-12 बच्चे जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वही आते हैं, बाकी आते नहीं है तो ठीक है भाई, खुद से करो, फिर अपने डाउट मेरे को भेज दो, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको आपके सोल्यूशंस। तो हम आगे ही पढ़ेंगे अब, ये हफ्ता तो मोस्ट प्रॉब्ली हम आगे ही पढ़ेंगे, तो एरिया और डी काफी हद तक खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, और कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर करो। और आईडी ब्लॉग अब थोड़ा ज्यादा लंबा करेंगे, अब मैं दोबारा से किसी को एक्सक्यूज नहीं मानूंगा, इस बार फिर मैंने मतलब एप्लीकेशन लिखकर मैंने बच्चों को आईडी दे दी है। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आयुष यस सर। दीक्षित आप ध्यान रखें, शैली आप भी ध्यान रखो।